इस लाइफ में डिसिप्लिन कहाँ से लेकर आएं, कैसे अपने आप को संतुलित करें, नियंत्रित करें, कंट्रोल कैसे लाएं अपनी लाइफ में। सच को जानने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जितनी हमारे पास फ़िलहाल एनर्जी है उससे कहीं ज़्यादा। और अगर कोई इंसान सच को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, ट्रूथ को जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो उसकी जो नॉर्मल एनर्जी है वो भी डिसिपेट होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी, खर्च होती जाएगी। उसको पता भी नहीं चलेगा कहाँ खर्च हो रही है। और ज़्यादातर लोगों की जो एनर्जी होती है वो खर्च होती है मिसचिफ में, परेशानी क्रिएट करने में, अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करने में और आसपास के लोगों की ज़िंदगी की लाइफ को चलते हुए जो प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करते समय। देखते हैं लोगों की लाइफ को, देख रहे हैं, उसके अंदर में उंगली कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, इधर की बात वहाँ कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। इस तरह की ढेर सारी एक्टिविटीज़ में लोग अपनी एनर्जी को खर्च कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। लेकिन इसी सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो समझदार समझते हैं अपने आप को। वो लोग अपने आप को समाज के रक्षक मानते हैं और वो इन जो एक्स्ट्रा एनर्जी वाले लोग हैं, जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेरेंस करते हैं, उनको दबाते हैं। हम सब के अंदर में एनर्जी होती है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है। इस एनर्जी को दबाने के तरीके को कहा जाता है एजुकेशन, जहाँ पर बच्चे की नॉर्मल नेचुरल क्यूरियोसिटी को दबा करके उसके अंदर में आर्टिफिशियल शाब्दिक नॉलेज ठूसी जाती है, ताकि वो मिसचिफ ना करे और अपने आप को मुंह बंद करके, आंख बंद करके सीधे चलता रहे, कोई सवाल ना पूछे। अब हमको एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट की तरह पूछना पड़ेगा, एक नॉर्मल इंसान, समझदार इंसान की तरह पूछना पड़ेगा, क्या हम खुद को खोजते हुए, गॉड को, ट्रूथ को, सत्य को खोजते हुए अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं? क्योंकि सोसाइटी तो उसी तरह से चल रही है, आपको रौंदेगी, आपको दबाएगी, आपकी इंटेलिजेंस को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। बिकॉज़ इस सोसाइटी को चलाने के लिए कम बुद्धि वाले लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो चुपचाप आदेश मानते हो, एकदम ओबीडियंट हो। लेकिन ये ओबीडियंस लोग हर लेवल पे चाहते हैं, फिज़िकल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे। आपके विचारों में भी ओबीडियंस चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं आप उसी चीज़ को सोचें जो वो लोग चाहते हैं। लेकिन क्या आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं ट्रूथ को खोजते हुए, अपने सेल्फ को खोजते हुए? क्योंकि जब तक आपके अंदर में एनर्जी नहीं होगी तब तक आप ज़िंदगी को, उसके कोर को समझ नहीं पाएंगे। ढेर सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन हर इशू के फंडामेंटल्स में जाने के लिए, उसके तह में जाने के लिए, उसके सच को जानने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए होगी, बहुत एनर्जी चाहिए होगी। आप समझ रहे हैं ना? इंसान और कुछ नहीं है। आपके सामने जो भी हार्ड मास का इंसान दिखाई देता है, आंखें दिखाई देती हैं, मुंह दिखाई देता है, आपको लगता है एक जीव है, लेकिन वो जीव से भी कहीं ज़्यादा एक एनर्जी का रूप है। एनर्जी जैसे कोई बहुत फोर्सफुल चीज़ होती है, जैसे सूरज है, ऐसे बहुत तेज़ हवा है, बिजली है, ऐसे इंसान भी होता है। अगर वो अपने अंदर के सच को, अपने गॉड को नहीं पहचानता तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। जैसे एनर्जी डिस्ट्रक्टिव होती है, कहीं पर आग जल रही है, अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे खाना बनाने के लिए या किसी और काम के लिए, तो जो कुछ भी आसपास की चीज़ें हैं उन सबको जला जला करके ख़त्म करती रहेगी। ऐसे ही इंसान की भी ज़िंदगी होती है, वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती है अगर वो सेल्फ को खोजने की रास्ते पे नहीं चलती है। और शायद आपने कभी देखा हो कि जब भी आप किसी काम को करना चाहते हैं, एक्चुअली खुद करना चाहते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा इंसान हो या जवान हो, जब उसको अपनी मर्ज़ी से किसी काम को करने का मन होता है तो उसकी लाइफ में एक ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आ जाता है। सुबह उठना, सब कुछ तैयारी करके जॉगिंग करना, दौड़ना। एक आदमी स्पोर्ट्समैन है तो उसकी लाइफ में आ जाता है। वहीं पर अगर किसी को म्यूज़िक सीखना है तो म्यूज़िक के लिए डिसिप्लिन आ जाता है। जो बच्चे यूट्यूब के वीडियोस बनाते हैं या कहीं पर कोई भी आदमी कुछ भी करना चाहता है, उसके लिए एक नेचुरल डिसिप्लिन आता है। क्यों? बिकॉज़ वो जो चीज़ करना चाहता है उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की ऑटोमेटिसिटी है, वो अपने आप आ जाती है। उसमें कोई बताता नहीं है कि तुम्हें उठना चाहिए, तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। उल्टा होता है। आम तौर पे आदमी बताते हैं दूसरे को, स्कूल्स के टीचर, पेरेंट्स बताते हैं कि तुम्हें सही समय पर उठना चाहिए, सही समय पर खाना खाना चाहिए, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं या हम मानते नहीं हैं। लेकिन जब हमको कुछ अपनी मर्ज़ी से करना होता है तो उसमें एक ऑटोमेटिक डिसिप्लिन आ जाता है। देखा है आपने? ठीक ऐसा ही होता है जब आप अपनी मर्ज़ी से अपने ट्रूथ को खोजना शुरू करते हैं, अपनी रियलिटी को, अपने गॉड को,
उसके अंदर में भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो कि डिसिप्लिन अपने आप हो जाती है। और ऐसा इंसान, उसको आपको नैतिक नहीं बनाना पड़ता, उसको अच्छाई नहीं सिखाना पड़ता, उसको ये नहीं बताना पड़ता कि तुम्हें किस तरह से बिहेव करना चाहिए अपने सामने। अगर कोई औरत है, कोई आदमी है, या जो भी तुम्हारे आसपास के लोग हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करो, उसका बिहेवियर ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड होता है बिना किसी आर्टिफिशियल मीन्स के। और ये जो उसके अंदर में डिसिप्लिन होता है, ये किसी सोसाइटी का बनाया हुआ है, किसी गवर्नमेंट का बनाया हुआ नहीं होता, ये उसके अंदर से आया हुआ होता है। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, उस दिन आपको किसी गुरु के बताए हुए रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको गुरु के टॉन्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी दाढ़ी वाले इंसान की जो आपको हमेशा डांटे, आपको समझाए, आपको दिखाए और आपको पोक करे कि तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम टाइम से नहीं उठ रहे हो, तुम्हें ध्यान करना चाहिए, तुम क्या कर रहे हो। ऐसे बहुत से गुरुज हैं आसपास जो अपने आप को मानते हैं कि वो आर्टिफिशियली अपने फॉलोअर्स में, अपने शिष्यों में ये डालने की कोशिश करते हैं डिसिप्लिन, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक हमारे अपने अंदर में खुद की क्यूरियोसिटी से अपनी एनर्जी को समझना और अपनी ट्रूथ को एक्सपीरियंस करना। ट्रूथ को समझते हैं ना, ट्रूथ हमारे अंदर का वो एस्पेक्ट है जिसके अंदर में कोई प्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं होती आर्टिफिशियल, वो कम्प्लीटली प्योर होता है, वो एटर्नल होता है, उसको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर पाता। क्या आपके अंदर में ऐसी कोई चीज़ है जिसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको देता हूँ, आप उसको करिएगा। अपने सपनों को लिखना शुरू करिए और ख़ास तौर से या तो घटनाओं को लिखिए। हम लोग के पास एक ऐप है माइंड IESM, MIND नाम का एक ऐप है, उसको डाउनलोड करके उसमें आप ट्राई कर सकते हैं कि जो भी आपका सबसे ख़तरनाक स्वप्न था वो लिख सकते हैं, या जो भी सबसे बुरी से बुरी घटना हुई है उसको लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और उसके बाद उसको ऐसे देखें जैसे किसी और के साथ हुआ। मैं बहुत बार करता हूँ, जब मुझे याद आता है पास्ट का कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही डरावनी थी या बहुत ही एक्साइटिंग थी, तो उसको मैं ऐसे देखता हूँ जैसे वो मेरा नहीं था, वो तो किसी और का था। इसके लिए मुझे बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच बात यही है कि वो एक पास्ट है और उस समय जो मेरा एस्पेक्ट वहाँ पर प्रेजेंट था, तो जो अवेयरनेस वहाँ पर प्रेजेंट था, उस समय वो अवेयरनेस डिस्टर्ब नहीं हुआ था। आज भी वो अवेयरनेस डिस्टर्ब नहीं हुआ है, डिस्टर्बेंस थी और वो हमने अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लिया था। आज भी आपकी ज़िंदगी में जो सबसे ड्रास्टिक, सबसे ख़तरनाक चीज़ें आपको डराती हैं, परेशान करती हैं, वो इसलिए करती हैं क्योंकि आप उनके साथ अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। उनके अंदर में कोई ताकत है नहीं। इस दुनिया में सबसे बुरी से बुरी घटनाएं भी डेड हैं। कहा जाता है ये माया है। जैसे टेलीविज़न पे चलता हुआ एक सीरियल, उसमें कोई जिए चाहे मरे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कब? जब आप उससे इन्वॉल्व नहीं होते। अगर वो मरने वाला या जीने वाला आपका अपना बच्चा है, आपकी अपनी माँ है, आपका अपना भाई है, तो दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि वो आपका अपना भाई, बच्चा, माँ है। जब आप अपनी पास्ट को ऐसे देख सकें कि पास्ट में मैं था वहाँ पर, लेकिन मेरा वो रूप भी था जो उससे डिस्टर्ब नहीं हुआ, वहीं पर जाकर के मेमोरी स्टोर होती है। हमारी अवेयरनेस में ही एक मेमोरी जाकर स्टोर हो जाती है। और आज भी जब हम पास्ट को देखते हैं, मेमोरी को देखते हैं, तो उस अवेयरनेस की लाइट की वजह से हम उसको देख पाते हैं। जब आप अपनी एनर्जी को 24 घंटे क्यूरियस बनाएंगे, किसी रिजल्ट को पाने के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुछ रिजल्ट पाना चाहेंगे तो ध्यान नहीं हो पाता है, तब हमारा माइंड डल हो जाता है, बिकॉज बहुत एंटिसिपेट कर रहा होता है कि क्या होगा, अगर मैं ऑब्जर्व करूँगा तो क्या होगा, मैं देखूँगा तो क्या होगा, मैं लिखूँगा तो क्या होगा। ना, आपको केवल क्यूरियस होना है और ऐसे देखना है कि उस समय कौन था जो उस पूरी दुर्घटना को एक्सपीरियंस किया था, आज यहाँ पर कौन है जो एक्सपीरियंस कर रहा है, और उस एस्पेक्ट को अपने पास लेकर आइएगा या ख़ुद को उसके पास ले जाइएगा जो किसी चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होता है। वो आपकी प्योर एनर्जी है। और जो डिस्टर्बेंस महसूस करते हैं वो आपकी एनर्जी के अंदर में कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं और वो आपको कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकते अगर आप उनको बहुत वैल्यू ना दें, अगर आप उनको देखते रहें स्थितिप्रज्ञ होकर बिना डिस्टर्ब हुए, तो धीमे धीमे उनका असर ही आपके ऊपर ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप खिसकना शुरू हो जाते हैं। किस तरफ? अपने ट्रू सेल्फ की तरफ। तो अपनी एनर्जी को सेल्फ के साथ लगाइए और डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाता है।
ये वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। इधर में सब्सक्राइब का बटन है, बेल बटन दबा दीजिए और आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।